नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दुनिया आज तक में हम आपको दिखाएंगे दुनिया की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। ईरान से चल रहे विवादों के बीच अमेरिकी मिलिट्री चीफ अचानक इजरायल पहुंच गए। वहीं उन्होंने इजरायली मिलिट्री और इंटेलिजेंस के उच्चाधिकारियों से मुलाकात की। साथ ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रक्षा मामलों पर बातचीत की। चीन प्रशासन के आदेश के बाद चेंगडू स्थित अमेरिकी दूतावास को बंद कर दिया गया। दूतावास से अमेरिकी एब्रम को भी हटा दिया गया है। 2 वैन से सारा सामान दूतावास से बाहर ले जाया गया। अमेरिका के ह्यूस्टन में चीनी दूतावास को बंद करने के आदेश के विरोध में चीन ने यह कदम उठाया है। पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड्स की तैनाती के विरोध में प्रदर्शन और उग्र हो गया। फेडरल कोर्ट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारियों के ऊपर टीयर गैस के गोले छोड़े गए। साथ ही कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। चीन की सीमा से लगे रूस के खबरोस क्षेत्र के गवर्नर की गिरफ्तारी के विरोध में पुतिन के खिलाफ विशाल प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में 15,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और गवर्नर की रिहाई की मांग की। रूसी सरकार ने 1 अगस्त से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा को शुरू करने का फैसला किया है। शुरुआती दौर में ब्रिटेन, तंजानिया, तुर्की के लिए सेवा शुरू की जाएगी। कोरोना के कारण मार्च से ही रूस ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा बैन कर दी थी। दक्षिण कोरिया में मार्च के बाद से अब कोरोना के नए मामलों में सबसे ज्यादा उछाल आया है। बीते 24 घंटों में यहां कोरोना के 113 नए मामले सामने आए, जिनमें 86 संक्रमित बाहरी देशों से दक्षिण कोरिया से पहुंचे हैं। इसी बीच दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,60,00,000 पार कर गई। वहीं इससे मारे गए लोगों का आंकड़ा भी 6,43,000 पार हो गया है। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा नए मामले अमेरिका, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका से सामने आए हैं। अमेरिका की तरफ बढ़ रहा तूफान हैना विकराल रूप लेता जा रहा है। टेक्सास में इसके लैंडफॉल की चेतावनी जारी कर दी गई है। इसमें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। साथ ही समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स ने गल्फ ऑफ मैक्सिको में डूब रहे एक मछुआरे का हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। मछुआरे को बास्केट की मदद से हेलीकॉप्टर में एयरलिफ्ट किया गया। और ब्राजील के साओ पाउलो में ड्राइव थ्रू एग्जीबिशन को पब्लिक के लिए खोल दिया गया। कार के अंदर से ही लोग शोकेस किए गए आर्ट, वीडियोस, फोटोग्राफ को देख पाएंगे। प्रति कार एंट्री टिकट की कीमत $8 रखी गई है। जिस तेजी से दुनिया में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ बढ़ रहा है, उससे साफ है कि वैश्विक महामारी का खतरा फिलहाल खत्म होने वाला नहीं है। 24 जुलाई को दुनिया भर में 2,89,000 से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में आए हैं, जो एक दिन में कुल संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। कोरोना वायरस का खतरा किस कदर बढ़ गया है, इसका अंदाजा एक दिन में दुनिया भर में कुल नए संक्रमितों के ताजा आंकड़ों से बखूबी लगाया जा सकता है। 24 जुलाई को दुनिया भर में 2,89,000 से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में आए हैं, जो एक दिन में कुल संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। जबकि 6,199 लोगों की एक दिन में मौत हुई है। और साथ ही इस खतरनाक वायरस की चपेट में आने से अब तक 6,43,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि करीब 98 लाख लोग ऐसे भी हैं जिन्हें संक्रमण के बाद भी बचा लिया गया है। इस खतरनाक बीमारी की चपेट में दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी है, लेकिन कोरोना के आगे उसकी सारी ताकत बेकार हो चुकी है। अकेले अमेरिका में कोरोना से 42,50,000 से ज्यादा लोग बीमार हैं, जबकि करीब 1,49,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के बाद ब्राजील और भारत भी कोरोना की चपेट में हैं। इन दोनों देशों में भी हर रोज सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है और हजारों नए संक्रमितों की पहचान हो रही है। इन 3 देशों के अलावा रूस, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, पेरू, चिली, स्पेन और ब्रिटेन ये वो 7 देश हैं जो कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित 10 देशों में शामिल हैं। कई देश तो कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अब स्पेन भी शामिल है। चीन में भी 34 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। लगभग सभी देशों ने लॉकडाउन में ढील दे दी है, जिसकी वजह से खतरा काफी हद तक बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि जब तक कोरोना वैक्सीन का इजाद नहीं होता, तब तक दुनिया भर में कोरोना का खतरा खत्म होने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो। दुनिया के कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर का खतरा बढ़ गया है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया के बाद अब स्पेन भी आ गया है।
बढ़ते खतरे को देखते हुए स्पेन सरकार समय रहते ही सख्त कदम उठा रही है ताकि खतरे को बढ़ने से पहले ही रोक लिया जाए। शुक्रवार को स्पेन में 922 नए मामलों की पहचान हुई है। वैश्विक महामारी के बीच स्पेन में लंबे समय बाद लोगों के चेहरों पर खुशियां लौटी थी, लेकिन एक बार फिर से उनकी खुशियों पर कोरोना वायरस की नजर लगने लगी है, क्योंकि स्पेन सरकार ने कोरोना के दूसरी लहर के खतरों को देखते हुए पूर्वी स्पेन के नाइट क्लबों और एंटरटेनमेंट वेन्यूज को बंद करने का फैसला किया है। जबकि एक हफ्ता पहले ही स्पेन सरकार ने एक साथ एक समूह में 10 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी थी। स्पेन में 21 जून से लॉकडाउन खत्म कर दिया गया था और धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी थी। लेकिन स्पेन में शुक्रवार को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 922 नए मामले दर्ज किए गए, जो 8 मई के बाद से अब तक सामने आए सबसे अधिक मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 298 मामले अरागोन में दर्ज किए गए हैं और कैटालोनिया में 133 और मैड्रिड में 107 मामले दर्ज किए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि फल खरीदने वाले कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। साथ ही डिस्को और बार में लोगों के जाने से कोरोना के फैलने का खतरा और बढ़ गया है, जिसको देखते हुए सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों को बंद करने का फैसला किया है। देश में कोरोना के मामले हालांकि थोड़े बहुत बढ़े हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि मृत्यु दर बहुत कम है और पिछले एक हफ्ते के दौरान केवल 10 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। फिलहाल स्पेन में 3,19,500 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 28,432 लोगों की मौत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।